आप में से बहुत सारे लोगों को सियाचिन के बारे में शायद पता तो होगा, लेकिन क्या आप सियाचिन का इतिहास जानते हैं? क्या आपने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में कभी सुना है? ज्यादातर आम भारतीय नागरिक इसके महत्व से आज भी अनजान है। सियाचिन एक ऐसा मुश्किल और दुर्गम इलाका है जहां भारत की रणनीति के लिहाज से कभी भी युद्ध की कोई गुंजाइश पहले थी ही नहीं। जुलाई 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची एग्रीमेंट में खींची गई सरहद को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था। इसके बाद 1972 के शिमला समझौते के वक्त भी सियाचिन को एक बेजान और बंजर इलाका कहा गया और इंसानों के लायक इस इलाके को कभी समझा नहीं गया। और यह भी सही बात है कि इंसान का इस इलाके में जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल काम है। उस वक्त समझौते के दस्तावेजों में इसका जिक्र नहीं किया गया था कि सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के बीच की असली सरहद कहां तक होगी। दरअसल LOC नक्शे पर एक पॉइंट जिसे कहते हैं NJ 9842 यहीं तक सीमित थी और इसके बाद लिखा था कि यहां से उत्तर दिशा में इस लाइन का विस्तार होगा और इस लाइन के हिसाब से पूरा सियाचिन भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का एक बड़ा हिस्सा छीनने और चीन के साथ अपनी सीमा को मिलाने की एक बार कोशिश की और 80 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक के शासन के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन का रणनीतिक और सामरिक इस्तेमाल करने की कोशिश, एक साजिश रची थी तब, क्योंकि वो जानता था कि अगर सियाचिन उसके कब्जे में आ गया तो भारत में प्रवेश करना उसके लिए आसान हो जाएगा। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे के लिए देश और विदेश के बहुत सारे पर्वतारोही दलों को वहां पर भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नजर सियाचिन के 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इसी इलाके पर थी और भारत का ध्यान उस तरफ तब गया जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्रों में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़ों और हथियारों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। भारतीय सेना को शक हुआ, वो इस सूचना से सतर्क हो गई और फिर उसने सियाचिन की तरफ कूच कर दिया। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सीधे सैन्य टकराव की यह पहली घटना थी। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति बहुत ही कठिन है। भारत की तरफ से सियाचिन की सीधी चढ़ाई है और यही वजह थी कि ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया। हालांकि इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को वहां करारी शिकस्त दी थी। यह अपनी तरह का एक बिल्कुल अलग युद्ध था जिसमें भारतीय सैनिकों ने -50 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध लड़कर जीत हासिल की थी। और सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है और दूसरी तरफ अक्साई चीन की सीमा इस इलाके को छूती है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सेना ने उस दिन यानी 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमाएं आपस में मिल जाती और अगर ऐसा हो जाता तो चीन और पाकिस्तान का भौगोलिक गठबंधन बहुत ही मजबूत हो जाता इस जमीन पर। लेकिन भारतीय सैनिकों के शौर्य के सामने पाकिस्तान के इरादे बिल्कुल ठंडे पड़ गए। क्या आप 20,000 फुट की ऊंचाई पर सिर्फ 24 घंटे भी बिता सकते हैं? इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है और तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में शरीर के साथ साथ विचार भी सुन्न हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश के जवान इन कठिन हालात में कई महीनों तक रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की एक बहुत ही सर्द सच्चाई है। सियाचिन किसी सैनिक के लिए सबसे कठिन पोस्टिंग मानी जाती है। यहां सैनिक दुश्मन की गोलियों से ज्यादा खराब मौसम की वजह से शहीद हो जाते हैं। भारतीय सेना ने सियाचिन को 1984 में वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाया था। तब से लेकर 2019 तक 873 जवान यहां शहीद हो चुके हैं। ज्यादातर सैनिकों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले तूफान में बर्फ के नीचे दबने की वजह से हुई। यहां तैनात सैनिकों को ज्यादातर हाइपोक्सिया की बीमारी होती है और इसमें शरीर में ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिरने लगता है जिससे फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में रहने की वजह से सैनिकों की भूख कम हो जाती है, वजन लगातार घटने लगता है। -50 डिग्री वाले तापमान में रहने की वजह से कई बार सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट नाम की एक बीमारी होती है। इसमें हाथ और पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं और जब यह बीमारी बढ़ती है तो उंगलियों का रंग काला होने लगता है। इस स्थिति में शरीर के दूसरे अंगों को बचाने के लिए अक्सर उंगलियों को काटना पड़ता है। ये पीड़ा
एक सैनिक के साथ पूरे जीवन रहती है और इस पीड़ा को या तो वो सैनिक समझ सकता है या उसका परिवार समझ सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैनिकों की नींद बहुत कम हो जाती है, जिससे उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। कई बार याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, मेमोरी लॉस होता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी समस्याएं हमारे सैनिकों को सियाचिन से वापस लौटने के बाद भी वर्षों तक बनी रहती हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान पूरे जीवन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, समझौता करते हैं। शरीर कम ऑक्सीजन में लंबे समय तक रहता है तो उसमें कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हो जाते हैं, और ये सब कुछ हमारे जवान जानते हैं। ये जानते हुए भी वो आपकी और हमारी रक्षा के लिए सियाचिन पर खुशी खुशी जाते हैं, जबकि बल्कि बहुत सारे जवान तो ऐसे हैं जो सियाचिन पर अपनी पोस्टिंग को एक तरह का खुशकिस्मती मानते हैं और बहुत खुशी खुशी वहां पर पोस्टिंग काट कर आते हैं। और आज जिस शहीद चंद्रशेखर के बारे में हमने आपको बताया, वो भी उन्हीं में से एक थे। उनका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आज अगर हम आपको बताएं तो असली भारत रत्न वही हैं, और उनके नाम को अब आप भूलिएगा नहीं।